हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चलिए आज बात करते हैं कामनी सिंह के बारे में। तो कामनी सिंह के बारे में मैंने पहला एक वीडियो डाला है और आपने देखा ही होगा कि कामनी गई थी वाटर पार्क और अपनी छोटी बहन उनके हस्बैंड के साथ में इनकी भी फैमिली थी। लेकिन इन्होंने अपने थंबनेल में डाला कि वहाँ पे एक मिस हैपनिंग हो गई। पूरा ब्लॉग इन्होंने ये थंबनेल तो डाला और हैपनिंग मिस हैपनिंग क्या हुई वो बिल्कुल भी नहीं बताया। पूरे ब्लॉग में इन्होंने पूरे वीडियो में सस्पेंस बना के रखा, जिससे कि इनकी ऑडियंस भी बहुत नाराज़ नज़र आई। और ऑडियंस नाराज़ क्यों ना हो, क्योंकि आपने ऐसा टाइटल ही डाला था और थंबनेल भी बनाया था साथ में। और जब आपको कोई जानकारी नहीं देनी थी, कोई आपको न्यूज़ नहीं बतानी है, तो आपने ये सस्पेंस क्यों बना दिया? तो नाराज़ तो आपकी जनता होगी ही होगी। तो इन्होंने जब दूसरा वीडियो बनाया तो उसमें ये देवरानी ने मेरे ही परिवार वाले मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब इन्होंने अपना थंबनेल में ये टाइटल डाला। तो जिससे ये भी थोड़ा सा देवरानी जेठानी वाला भी जो मैटर है वो बाहर आ गया। तो चलिए रियल में बात क्या हुई इनके बारे में मैं बताती हूँ। तो जैसा कि इन्होंने अपने टाइटल टैग और उसमें थंबनेल में डाला था कि मिस हैपनिंग हुई, तो मिस हैपनिंग तो हुई थी इनके हस्बैंड अजीत जी के साथ। तो वहाँ पे उनको चोट आई थी, बहुत गंभीर चोट आई थी। लेकिन अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी थी तो आप अपनी ऑडियंस से झूठ क्यों बोल रही हैं? आपको ये बातें लानी ही नहीं चाहिए थी अपने वीडियो में। एडिटिंग तो आपने बाद में की होगी ना, चोट तो पहले लगी तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए थी। लेकिन मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकती हूँ कि आपकी उस समय मनोदशा क्या रही होगी, सिचुएशन में समझ सकती हूँ। तो आप नहीं ध्यान दे पाई होंगी। तो लेकिन आपके ऑडियंस तो नाराज़ हो गई ना, क्योंकि सब ये बातें नहीं समझते। आपसे प्यार करती है आपकी जनता, और अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हैं जिसमें आप परेशान हैं, दुखी हैं, तो भाई आपकी जनता भी, आपकी ऑडियंस भी परेशान होती है। तो जो बातें आप नहीं ला सकते, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप वो बातें मत लाइए जो कि आप नहीं बता सकती। उसको आप बाद में रखिए और अगले वीडियो में उसको कंफर्म करिए, क्लियर करिए। तो बात यहीं पे है कि बहुत चोट आई थी इनके हस्बैंड को, और गंभीर रूप से घायल थे। तो बहुत पेन था, बहुत दर्द था उनको। तो उनके इलाज के लिए, उनको ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से जल्दी ये वापस आए वहाँ से। और अभी फ़िलहाल का जो वीडियो आया है इनका, उसमें ये ठीक नज़र आ रहे हैं। तो बात यही की है कि ऑडियंस को इतना नाराज़ करना ज़रूरी नहीं था। आप ना भी बताते तो कोई नहीं जानता, लेकिन आप जो बताते हो वही ना ऑडियंस देखती है, वही उसी पे सारे रिएक्शन चैनल वाले भी रिएक्शन देते हैं। तो जब आप वाटर पार्क गए थे, वहाँ पे खूब मस्ती हुई, खूब धमाल हुआ, और उसी में ऐसी ये घटना हो गई कि आप तुरंत वहाँ से, ये पूरे जो लोग भी गए थे वाटर पार्क, सब चले गए हॉस्पिटल और वहाँ पे ट्रीटमेंट लेके घर आए। घर आने के बाद आपने एडिटिंग की होगी, तो आप एडिटिंग के वक्त आप उस सीन को कट कर सकते थे, वहाँ नहीं बता सकते थे, नहीं बताना चाहिए था। लेकिन आपने एक सस्पेंस बनाए रखा, जैसे कि कोई पिक्चर होती है या सीरियल चलते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड कर देते हैं। एक सस्पेंस बना के क्रिएट करके रखते हैं ना, कि अभी आप दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आपने वही काम किया कि लेकिन ये, या ना आपकी वो जो पिक्चर वाली है ना, वो पिक्चर वाली ऑडियंस नहीं है। यहाँ पे आपसे प्यार करने वाली ऑडियंस है, और आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इसीलिए क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं और आपको भला बुरा नीचे कह रहे हैं, तो वो उनका गुस्सा है। और उस गुस्से में भी आपके लिए वो प्यार ही है, कि कोई अगर आप पे प्यार भी करता है ना, तो आपसे गुस्सा भी कर सकता है, उसको इतना हक होता है। तो ये बातें आपको भी समझनी चाहिए। अगर इन्होंने अपने फर्स्ट वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी होती और सेकंड पार्ट के लिए उम्मीद या जनता को, अपनी ऑडियंस को इंतज़ार ना कराया होता, तो जो ये आज सफाई देनी पड़ रही है ना, इनको सफाई ना देनी पड़ती, क्योंकि जनता इनसे सवाल पूछ रही है। जनता इनसे सवाल पूछे, जितना हक सवाल पूछने का जनता का आपसे है ना, तो उतना ही आपका उसका जवाब देने का भी आपका हक है। इसी अधिकार से जनता आपसे सवाल पूछ रही है। और जनता आपसे इतना प्यार करती है, आपकी ऑडियंस इतना प्यार करती है, जो भला बुरा कमेंट अच्छे बुरे कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उनका गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि आपने एक सस्पेंस क्रिएट करा। बाद में आपने दिखाया सब कुछ कि उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था, और जो भी आपने दिखाया, तो वो बाद में बातें आई ना। तो अगर आपको गुस्सा नहीं झेलना था, गुस्सा नहीं था आपके अंदर, या जनता का गुस्सा नहीं देखना था, तो
आपको ये सारी बातें क्लियर करनी थी। लेकिन अब सवाल तो जनता पूछेगी ही, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। और अगर आप पहले ही बातें क्लियर कर देती, आप सिर्फ इतना ही कह देती अपनी वीडियो में कि हाँ ऐसी ऐसी बात हुई है और मैं आपको आगे की वीडियो में क्लियर बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, है ना। तो ये दुनिया है, इंसान है, सब समझते हैं एक दूसरे की बातें। लेकिन आपने तो बस मिस हैपनिंग का वो लगा करके और टाइटल और फिर छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं। अब जनता परेशान कि क्या हुआ क्या हुआ, ये तो मस्ती करने गए थे, ये तो मस्ती कर रहे थे, ये क्या हो गया। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आप ब्लॉगरों को, और ये सस्पेंस बना के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब बनाइए, हद मत कर दीजिए, हद कर दी ना आपने, तो अब तो इतना भला बुरा तो आपको सुनना ही पड़ेगा। देखिए, अगर घर की बात घर में रह जाती है ना तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब वो सीना फाड़ के दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है सोशल मीडिया, तो जो कुछ बचा खुचा रहता है ना वो सब बाहर आ जाता है। जैसा कि इनकी देवरानी ने अपना वीडियो डाला कि लोग कह रहे हैं कि सास के साथ तुम ही क्यों जाती हो, तुम ही सास के साथ क्यों चिपकी रहती हो, बड़ी वाली जेठानी के साथ तुम्हारी सास क्यों नहीं जाती। तो उसने वो उसका जवाब दिया अपने वीडियो में। तो इन्होंने, अब भाई ये कैसे पीछे रह सकती थी, भाई जेठानी है तो ये कैसे पीछे रह सकती। तो इन्होंने भी जवाब दिया कि आप लोग तो चाहते ही हो कि देवरानी जेठानी मिले, सास ससुर का तड़का मिले, सास ने बहू को ये किया, जेठानी ने देवरानी को ये कहा, या देवरानी ने जेठानी को ये कहा, तो आप लोग उस पे व्यूज़ देते हो, आप सिंपल ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं देते हो। तो बात सिर्फ यहाँ ये कहने की है कि जैसे देवरानी जेठानी, सास ससुर या सास बहू का कोई झगड़ा हो, जब तक घर के अंदर रहता है तो कोई उसे नहीं जानता। लेकिन जब आप लोग खुद बाहर लेकर आए हो और फिर ऑडियंस ये भी जान गई है, सब दिख रहा है कि आपके सास बहू या देवरानी जेठानी में इतनी कड़वाहट है, इतनी दूरियां हैं, तो ऑडियंस भी आपकी जो दूरियां हैं ना वो बिल्कुल समझ में रखने लगती है कि आपके अंदर या आपकी जेठानी या आपकी देवरानी या आपकी सास, आपके ससुर या आपकी पूरी फैमिली में कितनी दूरियां हैं और कितना दिखावा है, कितना रियलिटी है, ये सब ऑडियंस मापने लगती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो रियलिटी है वो दिखाओ। अगर एक दूसरे के लिए टॉन्ट, एक दूसरे के लिए छीटाकसी जैसे शब्द आप यूज़ नहीं करोगी, तो वहाँ आपका कुछ जो बचा खुचा है ना वो बच जाएगा। लेकिन नहीं, आपको जैसे आप कह रही हो ना कि बिना आपको सास ससुर, बिना आपको देवरानी जेठानी का तड़का मिले आप लोग व्यूज़ नहीं देते हो, तो आप भी तो वही कर रही हो, आप भी तो वही कर रही हो। अगर देवरानी ने कुछ बातें कह भी दी तो थोड़ा आप चुप कर जाती, लेकिन नहीं, अब उसके व्यूज आ गए, उसका मुंह चला, तो भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं तो बड़ी हूँ, तो भाई चलाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने घर के अपने ये कड़वाहट भरे माहौल का जिक्र ना करी होती यहाँ पे, तो क्या ऑडियंस जाती, ऑडियंस में से कोई जा रहा है आपके घर में देखने की, आपके कोई पड़ोस में रह रहा है। तो ये जो हमारी जनता है ना, ये हमारी ऑडियंस है, आप जो दिखाओगे उसी पे रिएक्ट करेगी। आप अच्छा दिखाओगे अच्छा रिएक्ट करेगी, बुरा दिखाओगे तो बुरा रिएक्ट करेगी। तो ये जो व्यूज का सिलसिला है ना, जो ऑडियंस आपके नीचे कमेंट में कर रही थी, जिसको कि अब डिलीट कर दिया गया है कि अगर देवरानी व्यूज़ कमा सकती है तो जेठानी क्यों ना व्यूज़ कमाए, तो ये सही बात है। तो आप थोड़ा इसका भी ध्यान रखिए, और अगर घर की बातें घर में ही रह जाए। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि हर ब्लॉगर की यही कहानी है, जो कंट्रोवर्सी चलती है सबके बीच में, ये बिना कंट्रोवर्सी के व्यूज़ नहीं आना या व्यूज़ कमाना, ये बहुत आम बात हो गई है। तो ये आप लोग को फ़र्क भी नहीं पड़ता इससे कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। फिर आप लोग अगर अच्छे से बातें कर रहे हैं तो फिर जनता ये समझती कि नहीं, इनके में कुछ नहीं है, इनके में सब सही है चल रहा, तो ऐसे पॉजिटिव कमेंट आने लगते हैं। अगर आप में दोनों में कोई छीटाकसी हो गई, टॉन्ट कसा या दूसरे को अपोजिट जवाब दिया, तो फिर ऑडियंस ये गेस करने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, इनके में बनती नहीं है, और देवरानी जेठानी में कोई ऐसा है नहीं, वो अपने में रहते हैं, ये अपने में रहते हैं, तो फिर वो उस तरह सोचने लगती है ना। और जहाँ तक है कि व्यूज़ कमाने की बात है भाई, तो व्यूज़ कमाने तो सभी आए हैं, जिसने चैनल क्रिएट किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का चैनल हो, तो उसमें काम करने आया है, व्यूज़ कमाने आया है। व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर अर्निंग नहीं होगी, और फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, जैसे किसी का छोटा चैनल है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, मोनेटाइज कैसे होगा ना। तो ये सब तो बात सही है, लेकिन इतनी भी नहीं बात सही होनी चाहिए कि भाई आप एकदम से गिर जाओ आके व्यूज़ के लिए, आप कुछ भी कर डालो। जैसा कि ये चला था जगत दीदी जगत भैया की कंट्रोवर्सी है ना, तो कम से कम इतना तो ख्याल रखिए आप लोग।
जहाँ तक हमारी जनता जो गेस करती है ना, वो गलत नहीं करती, क्योंकि दिमाग जनता का अपनी तरह चलेगा, आप अपनी तरह चलाओगे, हम अपनी तरह चलाएंगे, ठीक है ना। आपने सस्पेंस क्रिएट किया, जहाँ तक की बात साफ नज़र आ रही है कि आपने व्यूज़ के लिए किया। अगर आप सारी बातें वहीं पे थोड़ी सी बातें बता देती कि हाँ ऐसी ऐसी बात है बाद में, लेकिन आपने दूसरे ब्लॉग में दिखाया कि आपके हस्बैंड हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सिर्फ एक ब्लैंकेट तोड़ के लेटे हुए हैं। तो अगर इतने सीरियस होते तो जनता का सवाल यही था ना कि इतने सीरियस है तो ये हंस कैसे रहे, बोल कैसे रहे, और ये 2 ही दिन में इतने सीरियस से बाहर भी आ गए। तो ऐसा सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए। और सस्पेंस अगर क्रिएट किया है तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जो व्यूज़ 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 चिल्लाती है ना आपकी दौरानी जेठानी सास बहू का ड्रामा हो तो आप व्यूज़ देते हो, वरना व्यूज़ नहीं आते। कितना भी साफ़ सुथरा ब्लॉग बनाओ तो व्यूज़ नहीं आते। तो आपने भी वही काम किया, आपने भी व्यूज़ के लिए ही काम किया। तो जनता को आप समझा नहीं सकते, जनता जैसी है वैसी ही रहेगी, और हमारी जनता बहुत समझदार है। और साथ में आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, और मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। तो फ्रेंड्स, एंड करती हूँ वीडियो को। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।